तो दोस्तों, ऑलरेडी गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में विशेष करके होम्योपैथिक के अंदर जो बाहरी प्रयोग होते हैं उन मदर टिंचर्स के नाम और उनका प्रयोग किस तरह करना चाहिए, यानी कि पेट में नहीं, शरीर के बाहर कौन कौन से मदर टिंचर हैं जिनसे तकलीफ ठीक होती है। सबसे पहले मैं आपको कोई होम्योपैथिक तेल बनाना चाहे तो इसका तरीका, मदर टिंचर 1 ड्राम और 9 ड्राम जैतून का तेल और ग्लिसरीन 10 ड्राम, इन सबको एक कर लें, ये तेल बन गया आपका। मलहम बनाने का तरीका, 1 ड्राम मदर टिंचर प्लस 9 ड्राम बेसलिन, ये मलहम बन गया। लोशन बनाने का जो तरीका है, 1 ड्राम मदर टिंचर और 9 ड्राम गरम पानी और 10 ड्राम बन गया। ये लोशन तैयार हो गया। जैसे कोई जख्म को धोना है, करना है। लिलीमेंट बनाने का जो तरीका है, 1 ड्राम मदर टिंचर और 9 ड्राम रेक्टिफाइड स्पिरिट, तो 10 ड्राम ऑलिव ऑयल, ये लिलीमेंट तैयार हो गया। अब और जो मैं मदर टिंचर का जिक्र कर रहा हूँ उनका प्रयोग देखो, कोई कोई का भीतरी भी होता है, लेकिन मैं आज बाहरी प्रयोग पे ही बताऊंगा। मलहम, लोशन, लिलीमेंट के प्रयोग का तरीका, आघात, चोट, जल जाने के कारण घाव, कुचले हुए स्थान में वहाँ की चमड़ी छिल गई हो तो लोशन व्यवहार करना चाहिए। उसी लोशन से कंप्रेस या शेक भी किया जा सकता है। पुराने घावों के लिए मलहम का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ सिर्फ चोट लगी हो, त्वचा न कटी हो न छिली हो, वहाँ विशुद्ध बाहरी मदर टिंचर का शेक, मलहम वगैरह का प्रयोग किया जा सकता है। छाती के ऊपर दर्द होने पर उपयुक्त औषधि का लिलीमेंट प्रयोग करना चाहिए। दर्द, सूजन वगैरह में तेल का व्यवहार करना चाहिए। ये बाहरी प्रयोग में एसिड कार्बोलिक, ये मूल अर्क आता है। ये बाहरी प्रयोग में विलायत के होम्योपैथिक चिकित्सक गण आजकल 1 ड्राम ग्लिसरीन के साथ 5 ग्रेन कार्बोलिक एसिड अच्छी तरह मिला करके कई बूंद कान में डालते हैं। उनका कहना है कि इससे कर्ण प्रदाह का दर्द कम हो जाता है। कान बहने में कार्बोलिक एसिड 1 ड्राम, ग्लिसरीन 1 औंस, डिस्टिल्ड वाटर 5 औंस मिलाकर उसमें से थोड़ा थोड़ा कान में डालने से खूब साफ रहता है और पीप की बदबू भी दूर हो जाती है। कान के बाहर बड़ा आकोता, ये यहाँ को दांत जैसा होना, तो कार्बोलिक एसिड का लोशन अच्छी तरह से डालना चाहिए। उसके बाद सिर्फ विशुद्ध ऑलिव ऑयल लगा देना चाहिए। साथ ही उपयुक्त लक्षण से युक्त भीतरी दवा का भी प्रयोग कराना चाहिए। मुंह से बदबू आती हो तो कार्बोलिक एसिड लोशन से कुल्ला करने से बदबू दूर हो जाती है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। एस्कुलस हिप, ये
पोटेंसी खाई भी जाती है इसका मदर टिंचर बाहरी प्रयोग में। बवासीर में इस दवा के लोशन से, धोने से, मलहम से बहुत ही लाभ होता है। एकोनाइट नेप्लेस मदर टिंचर स्नायुशूल और प्राथमिक प्रदाह के लिए एक प्रमुख औषधि है। पसीना रुककर प्रदाह होने पर इसके लोशन से तथा स्नायुशूल में इसके मलहम से मालिश करने से विशेष लाभ होता है। आर्निका मंटाना, कुचल जाना, छिल जाना, मोच आ जाना, ज़्यादा चलने से पाँव फफोले हो जाना, बिछोने पर अधिक पड़े रहने से ये सैया सख्त हो जाना, खुजली और गट्टे अस्त्र शस्त्र से कटने के कारण घाव आदि में इसका लोशन और मरहम बहुत उपयोगी होता है। यदि चोट के कारण आंख का तारा मंडल में प्रदाह हो तो आर्निका 3 पोटेंसी का भीतरी सेवन और बाहरी आर्निका मदर टिंचर 10 बूंद आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 3-4 बार धोना चाहिए। जानवरों के घायल होने पर 1 भाग आर्निका मदर टिंचर में 3 भाग पानी मिलाकर उसी लोशन से धोना चाहिए। ऊपर से आर्निका का मलहम लगा देना चाहिए। एगारिकस, अगली दवा एगारिकस। तो ठंड के मौसम के अंदर बीवाई फट जाती है तो इसका लोशन बना करके और मरहम बना करके लगाने से लाभ होता है। एगारिस इसके साथ पेट के अंदर भी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 5-7 दिन खा सकते हैं। पूरा नाम है एगारिस मस्क्यूरियस। हाँ, अगली दवा है बाहरी प्रयोग के लिए एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका मधुमक्खी से बनती है। जब इसकी प्रूविंग हुई तो एक जो डॉक्टर थे वो घूमने के लिए कहीं गए थे तो वहाँ एक महिला बैठी थी और उसने इतनी मधुमक्खियाँ इकट्ठी कर रखी थी और एक पत्थर के ऊपर उनको बांट रही थी। तो डॉक्टर ने कहा भाई ये मधुमक्खियों को क्यों बांट रही है, इनका क्या करेगी? कि मेरे को यहाँ 4-5 जगह मधुमक्खियों ने काट खाया, जलन होती है। तो जलन होती है तो इनको क्यों बांट रही है? कहने ये बंट गई, इनका लेप करके और कपड़ा बांध लूँगी, 10 मिनट में ठीक हो जाऊँगी। तो डॉक्टर ने देखा जो सूजन थी और थी लगाने के आधी घंटा में सब का सब गायब हो गया। तो उसी मधुमक्खी के डंक से होम्योपैथिक में एपिस मेलिफिका बने है। तो मधुमक्खी की तो वो दवा है ही है। उस प्रकार के और भी जो विषैले जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये अगर काट खाएं तो एपिस मेल 200 पोटेंसी की एक खुराक लेने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सेफ दवा है। लेकिन इसका मदर टिंचर जो है एपिस मेल का, तो जहाँ मधुमक्खी या ततैया या कोई जो कीट काट लेता है तो उसके डंक को निकाल देना चाहिए और इसके मदर टिंचर को रुई के फोहे में लगा करके और मालिश करने से तुरंत दर्द शांत हो जाता है। इचिनेस या मदर टिंचर भी इस प्रकार कोई तकलीफ हो तो काम में ले सकते हैं। अगली दवा बेडियागा। देखिए, गिल्टियों के फूल जाने पर इस दवा के मलहम या तेल से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और आगे आती है सुप्रसिद्ध दवा जिसको कहते हैं बेलाडोना। बेलाडोना वैसे सर्वविख्यात दवा है। इसके मदर टिंचर की बात कर रहा हूँ। गल सख्त, आवाज़ रुखड़ी होना, स्वर भंग, सूखी खांसी, गिल्टियों में सूजन, गल ग्रंथि का फूल जाना, पाकाशय में दर्द आदि में इस दवा का तेल या मरहम
मालिश करने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। गर्दन के वात में गर्दन कड़ी हो जाने पर इस दवा के तेल से मालिश करने से तुरंत गर्दन का दर्द ठीक हो जाता है। कई दफ़ा अपन सोचते हैं गर्दन अकड़ जाती है, तो वैसे बेलाडोना 200 ले लेने से भी आराम आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास बेलाडोना का मदर टिंचर है तो थोड़े से तेल में 10-20 बूंद डाल के आप गर्दन पे लगा लीजिए, 5-10 मिनट में आराम आ जाएगा। आंतों के ढकने वाली झिल्ली के प्रदा में एक कपड़े में बेलाडोना लोशन में भिगोकर बार बार पेट पर रखने से बहुत लाभ होता है। बेलाडोना का तेल पेट पर धीरे धीरे मालिश करने से बहुत जल्दी आराम आता है। दोस्तों, अभी हैं और कुछ, तो आज मैं इतना ही आपको सुनाऊंगा। और देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो बाहरी दवाइयाँ हैं बाहरी प्रयोग की, तो इनका बाहरी प्रयोग ही करना चाहिए। अब हालात ये है कि बेलाडोना का मदर टिंचर लोग पेट में पीने लग गए। मधुमक्खी का जो एपिस मेलिफिको है मदर टिंचर, वो भी पेट में पीने लग गए। तो मैं ये नहीं कहता कि वो कोई गलत काम करते हैं, पी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 चीज ध्यान में रखने की होती है। एक तो आप अच्छे चिकित्सक की देख रेख के अंदर, बाहर तो कुछ भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब पेट में पिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे घबराहट हुई थी, पता नहीं क्यों हुई थी, तो मेरे पास एकोनाइट का मदर टिंचर पड़ा था। तो मैंने गिनती करके और भगवान को याद करके 6 बूंद डाले इतने से एक पानी में, और मैं पी गया और मेरे को आराम हो गया। तो इसी तरह एकोनाइट जो है, ये हाई पोटेंसी 1 लाख शक्ति के अंदर घर में रहनी चाहिए। वक्त बेवक्त घबराहट बेचैनी या कोई जाने वाला ही है, इस तरह कोई हाथ तोबा हो तो 1-2 बूंद दे देनी चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और रोगी ठीक हो जाएगा। तो होम्योपैथी का ज्ञान रखने वालों को बाहरी प्रयोगों का भी ज्ञान रखना अति आवश्यक है। तो उसकी मैंने आज थोड़ी आपको जानकारी दी, और समय निकला तो कल मैं और दूंगा। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।